हेलो एवरीबॉडी। आज हम ग्रैटिट्यूड देंगे अपनी बॉडी के स्ट्रेच मार्क्स को। हम में से बहुत लोग गिल्टी फील करते हैं, बैड फील करते हैं स्ट्रेच मार्क्स को लेके, लेकिन आज का ये ग्रैटिट्यूड वॉक वीडियो आपकी सोच बिल्कुल शिफ्ट कर देगा स्ट्रेच मार्क्स की तरफ। स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं हमारी बॉडी पे? स्ट्रेच मार्क्स होते हैं स्पेशली लेडीज़ को होते हैं जब प्रेगनेंसी के बाद उनका जो पेट है वो श्रिंक होता है। प्रेगनेंसी के समय पेट बढ़ जाता है और फिर वो जो स्किन वापस जाती है तो बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स पेट पे छोड़ देती है। जिन लोगों का कभी वेट ज़्यादा था और अभी वेट कम हुआ है उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। किसी की बहुत ड्राई एंड इची स्किन होती है, उन्होंने नहीं ध्यान रखा होता किसी समय पे, तो उससे भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। बहुत सारे और रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये 3 ही मालूम है, तो आज हम तीनों को एड्रेस करेंगे ग्रैटिट्यूड में। जब आप कोई भी कपड़े पहनते हो, अगर लोगों के यूजुअली यहाँ होते हैं, लेग्स के पास होते हैं, पेट पे होते हैं, ये 3 बहुत प्रोमिनेंट एरियाज हैं जहाँ पर लोगों के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो अगर आपकी ये है और आप सोचते हो कपड़े पहनने से पहले, लड़का हो लड़की हो, सोचते हो, घबराते हो कपड़ा पहनने से पहले कि हाँ ये कैसे लगेंगे, ये दिखेंगे, या स्पेशली स्विमिंग वगैरह के लिए जाते हो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये सेल्फ लव का एक पार्ट है, सेल्फ लव सीरीज़ है ये, मैं कह सकती हूँ। आपके साथ एक सेल्फ लव का भी वीडियो लेके आऊँगी। सेल्फ लव का जो टॉपिक है वो ऐसा है, एक वीडियो में कवर हो ही नहीं सकता, लेकिन बिगिनर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी जल्दी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच इन ब्यूटीफुल स्ट्रेच मार्क्स का। अगर मेरी स्किन स्ट्रेच ना होती, जब प्रेगनेंसी के समय स्ट्रेच ना होती, तो हो सकता है स्किन टियर हो जाती। तो उस स्किन की टियर के जख्मों को बचाने के लिए स्ट्रेच मार्क्स आए, उन्होंने सब कुछ अपने पे ले लिया, और मेरे टमी पे जो स्ट्रेच मार्क्स आए हैं वो मुझे उस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को याद दिलाते हैं जो है प्रेगनेंसी का, जो है मदरहुड का, जो है डिलीवरी का। सो थैंक यू सो वेरी मच। आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे मेरी अज्ञानता की वजह से मैं अपनी स्किन को पहले से प्री प्रिपरेशन नहीं कर पाई। मैंने पहले से अच्छे से उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र, कोई बार बार उसकी चिकनाहट भरी कोई चीज़ नहीं लगाई, जिसकी वजह से शायद ये स्ट्रेच मार्क्स हुए। लेकिन अब मेरे अंदर ज्ञान आ गया है, सो आई एम सो सॉरी पुरानी गलतियों के लिए। थैंक यू आपकी मेरे साथ पेशेंस के लिए। मैंने आपके बारे में पता ही नहीं कितना बोला है, हर किसी से बात की होगी कि ये स्ट्रेच मार्क्स तो बहुत स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, जानते नहीं, कुछ भी लगा लो वर्क नहीं करता। आई एम सो सॉरी उन ब्यूटीफुल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए जिनको मैंने यूज़ किया, लेकिन बड़े मरे मन से यूज़ किया, बड़े बुरे मन से यूज़ किया, और ऐसा सोचा कि ये काम तो नहीं करना, और उसने काम नहीं किया, और उसके बाद मैंने उनको कभी गलती से बुरा बोला हो। आई एम सॉरी। सो थैंक यू सो मच इन ब्यूटीफुल स्ट्रेच मार्क्स के लिए जो एक स्टोरी बयान करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को वेट लॉस की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, इसका मतलब आप अपने गोल को अचीव करना जानते हैं। आपने एक गोल सेट किया वेट लॉस का, और उसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आए। थैंक यू सो मच। आप एक स्टोरी बयान करते हो। आपकी बॉडी का कोई भी मार्क, कोई भी निशान, उसके पीछे स्टोरी होती है, या तो उसके बनने के पीछे स्टोरी होती है, या फिर उसके बनने के बाद वो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। जिस तरह की बातें आप सुनते हो, जिस तरह के एक्सपीरियंस आप करते हो, उनके होने के बाद। सो थैंक यू सो वेरी मच मेरी बॉडी के हर पार्ट के स्ट्रेच मार्क्स को, जिन्होंने जो निशानी है कि मैंने अपनी गोल को, वेट लॉस के गोल को अचीव कर लिया। थैंक यू वेरी मच। एंड अब मैं ब्लेस करती हूँ सभी ब्यूटीफुल तेलों का, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स का जो मार्केट में अवेलेबल है स्ट्रेच मार्क्स को क्योर करने के लिए। एंड मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ एंड करता हूँ कि वो मेरे स्ट्रेच मार्क्स को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सूद कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। कुछ लोग वेट लॉस, उनमें से मैं भी कभी एक थी, वेट लॉस करने से इसीलिए डरते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। सो आई एम सो सॉरी मेरे इस बिलीफ के लिए। आई एम सो सॉरी। ये मैंने अपने दिमाग से एक ब्लॉकर क्रिएट किया। सॉरी स्ट्रेच मार्क्स, मैं अपनी कोई आदत नहीं बदल पाई, तो मैंने आपको उसका जिम्मेवार ठहराया। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। आप मेरी लाइफ में आए तो मेरी लाइफ में ये ग्रैटिट्यूड वीडियो मैं अभी वॉच कर रहा हूँ। अगर कोई वॉच कर रहा है ना ये वीडियो, वो वही करेगा जिसके रियली स्ट्रेच मार्क्स हैं, या जिसके लिए ये कंसर्न कभी रहा है स्ट्रेच मार्क्स का। सो आई एम सो सॉरी गाइज। आई डोंट नो, अगर आप यहाँ पे एक लाइट का रिफ्लेक्शन, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन आपको दिखा थोड़ी देर पहले, तो कमेंट में बताइए। पता नहीं, मैं बाद में वीडियो को चेक करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ कुछ रिफ्लेक्शन दिखा, कुछ अलग ही ब्राउनिश, कोई रेडिश हल्का सा, बट एनीवेज। तो अगर आप देखो, अगेन फिर से हुआ।
अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी शेकिंग हुई है, इसका मतलब किसी स्टेज पे, लाइफ की किसी स्टेज पे आपने बुरा फील किया है उनकी वजह से। थैंक यू सो वेरी मच वो स्ट्रेच मार्क्स। आपको पता ही नहीं है, आपकी वजह से मेरी ग्रैटिट्यूड हुई। अगर आज तक ये मेरी फर्स्ट ग्रैटिट्यूड वॉक की वीडियो है तो आपकी वजह से मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड वॉक आने वाला है, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने के लिए अगर ग्रैटिट्यूड वॉक करूँगी या करूँगा तो मेरी लाइफ के हर एरिया में मैनिफेस्टेशन होगी, मेरे हर लाइफ के हर एरिया में ग्रैटिट्यूड आएगा। और ग्रैटिट्यूड की पावर इतनी है कि आपकी लाइफ का कोई भी डिजायर्ड एरिया अनटच रहा ही नहीं सकता, अछुआ रहा ही नहीं सकता। अगर आपको नहीं पता कि कैसे ये ग्रैटिट्यूड आपके बाकी एरियाज को सही कर देगा, तो चैनल पे इंटरव्यूज़ हैं सक्सेस स्टोरीज की, सारी सक्सेस स्टोरीज जाके चेक कीजिए। ग्रैटिट्यूड वॉक की बहुत सारी वीडियोस है, वो जाकर चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका जो फोकस है दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और आपका जो काम है इस तरफ हो जाता है। सो थैंक यू सो वेरी मच स्ट्रेच मार्क्स, आप मेरी लाइफ में आए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, ब्यूटीफुल। आज के बाद मैं कभी भी कपड़े जैसे मर्जी पहनने के लिए, फ्लॉन्ट करने के लिए कभी भी नहीं घबराऊंगी कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक और टॉपिक अपने आप आ गया, मैंने प्लान नहीं किया था लेकिन अपने आप आ गया, चलो उसको भी एड्रेस करते हैं। बहुत सारे लोग स्पेशली गर्ल्स डार्क अंडरआर्म्स की वजह से परेशान होती हैं। उसकी वजह से स्लीवलेस अगर कपड़े पहनना पसंद करती हैं लेकिन पहनती नहीं हैं, शर्म मानती हैं। क्यों मानते हैं हम शर्म? कोई बात नहीं, स्किन है, स्किन के डिफरेंट कलर्स हैं और उसके टेक्निकल रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। किसी की स्किन, कोई हमारे भारत के कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ हर किसी की स्किन टाइप ही ऐसी है, उनको बहुत जल्दी काले घेरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है वो अपना ध्यान नहीं रख रहे, उनकी स्किन की पिगमेंटेशन ही लेवल ही ऐसा है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा कितना भी उनका कलर अलग तरह का हो, उनको यहाँ पर जो है काले लाइन्स हो जाती हैं गर्दन पे। इट्स ओके, जस्ट बी कंफर्टेबल विद योर कलर। फर्स्ट एक्सेप्ट द रियलिटी, जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद आराम से बाहें खुली करके उनका ग्रैटिट्यूड कीजिए। अगर जैसे मैंने पहले बोला, हमारी फेस का, स्किन का कोई भी दाग, कोई भी इम्परफेक्शन जो हमें लगती है कमी है, वो हमारी लाइफ में कुछ शेकिंग लेके आता है। उसकी वजह से लाइफ में कुछ स्टोरीज बनती है, उसकी वजह से लाइफ में कुछ ताने आते हैं और उन तानों की वजह से हम काम करते हैं अपनी लाइफ के कुछ इम्प्रूवमेंट का। तो अगर किसी के अंडरआर्म्स या कोई भी बॉडी का एरिया काला है, डार्क है या फिर ऐसा है जो आपको लगता है कि कमी है, तो उसको आज ही माफ़ी मांगिए। आई एम सो सॉरी। मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट, स्पेशली जो बेल्ट्स बांधते हैं बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, वेस्ट एरिया जो होता है, कमर का एरिया, वो नॉर्मल बॉडी से डिफरेंट कलर का होता है और लोग ऐसा फील करते हैं कि उसको देखकर गलत फील करते हैं कि ये एरिया, चाहे वो आपका आप खुद ही देखते हो लेकिन फिर भी उसको पता नहीं कितनी बार कर सकते हो। आज के बाद बिल्कुल नहीं करना। सारा वेट कपड़ों का, आप कपड़े अच्छे से पैंट्स अगर पहनते हो तो आपकी कमर की वजह से है, कमर पे ही रुकती है पैंट। अगर आप बेल्ट बांधते हो तो कमर पर ही रुकती है, अगर कमर ही ना तो कैसे कनेक्ट करोगे अपर बॉडी और लोअर बॉडी। सो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरे सारे बॉडी पार्ट्स को जो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इतने इसेंशियल है, सिर्फ हाथ ही काम नहीं करते, सिर्फ कान ही काम नहीं करते, हम ज़्यादा फोकस सिर्फ उन चीज़ों को देते हैं जो विजुअली या जो एकदम हमारी इनिशियल सेंसेस के लिए काम आते हैं, जो हमारे ऐसे हिडन एरियाज हैं और हम उनको कर्स करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करेंगे आज से। थैंक यू सो वेरी मच उन ब्यूटीफुल एरियाज को जिनको मैंने कभी इम्परफेक्ट कंसिडर किया और उन्होंने मेरे साथ इतनी पेशेंस रखी, वो फिर भी मेरे साथ एज इट इज़ रहे। थैंक यू सो वेरी मच। और डार्क अंडरआर्म्स का आई एम सो सॉरी, मैंने सारा फोकस कंप्लेन पे किया कि डार्क अंडरआर्म्स हैं और उन पे फोकस करने की वजह से मैं उनको ठीक भी कर सकती हूँ या उनके लिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाई। उसकी वजह से मैंने पता नहीं कितने कपड़ों को कर्ज किया कि नहीं, मैं तो ये कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन स्किन के कलर की वजह से। आई एम सो सॉरी। मेरे बॉडी पार्ट की किसी भी स्किन डिफरेंस का जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आई एम सो सॉरी मैंने कभी गलत बोला हो। मैंने उन क्रीम्स को बहुत गलत बोला, मैंने उन जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो उन एरियाज़ पे जिनको यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि वो एरियाज़ काले हो गए हैं या वो एरियाज़ के ऊपर रैशेस हो गए हैं या वो एरियाज़ पे ऐसे मार्क्स हो गए हैं जो आप लोग बाहर विजिबली दिखाना पसंद नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल किसी के गर्दन पे, फॉर एग्जांपल जैसे मास्क पहन रहे थे कोविड में बहुत सारे लोग, उनके फेस के ऊपर लाइन्स हो गई और वो लोग मास्क को कर्ज करने लग गए। लेकिन जबकि बात तो ये है कि अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में है और उन्होंने इतना मास्क पहना, उनकी मजबूरी थी उस समय पे मास्क पहनना, लेकिन उस मास्क की वजह से वो जिंदा बचे हुए हैं। शायद उस मास्क का उनकी
स्मूथ जर्नी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरे बॉडी के कोई भी पार्ट, मेरी बॉडी की कोई भी लाइन, मेरी बॉडी का कोई भी निशान जिसको मैंने कभी कर्स किया हो, आपके पीछे एक स्टोरी है, शायद पेन की, शायद ट्रांसफॉर्मेशन की, और शायद किसी की लाइफ बचाने की। मेरे पापा, मैंने किसी वीडियो में बताया था शायद, मेरे पापा की ये बाजू फ्रैक्चर हुई थी, और जब फ्रैक्चर हुई थी वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि एकदम से कोई बहुत बड़ा पोल एकदम से गिरने लगा, और मेरे पापा बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे उस समय पे, जवान थे उस समय पे, और मेरे पापा ने उस लड़के को बचाने के लिए भाग के ऐसे कर लिया, और वो जो पोल था वो यहाँ डैडी के गिरा, और उनकी ये हड्डी जो थी, ये फर्स्ट जो हाफ होता है हमारी बाजू का, वो क्रैक हो गया। बिल्कुल पेन थी उस समय पे। मेरी फैमिली शायद इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअली इन्हांस्ड नहीं थी कि वो समझ पाती कि इसमें अच्छा क्या है, लेकिन आज भी कोई इस बारे में बात करता है, हर कोई इस बात को ख़त्म ऐसे करता है। मैं डैडी से बहुत बार स्टोरी पूछती हूँ, वो स्टोरी मैंने वीडियो बनाई हुई आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो डैडी हमेशा यही कहते हैं कि बेटे अच्छा ही हुआ, उसकी जान तो बची, उसके सिर पे लगता जाकर। तो ऐसे ही हर मार्क के पीछे, हर निशान के पीछे, हर कमी के पीछे एक स्टोरी है। लिव दैट स्टोरी ग्रेसफुली। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी बॉडी के उस पार्ट की इम्परफेक्शन जो लोगों की नज़र से मैं देखती रही, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आज इस ब्यूटीफुल दिन पे मैं उस इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं ग्रेसफुली अपनी स्टोरी बताता हूँ। बहुत सारी लड़कियों के, बहुत सारे लोगों के एसिड अटैक्स हो गए, या फिर घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जल गया, किसी वजह से जल गया एक्सीडेंटली, तो वो अपनी उस चीज़ को कमी क्यों देखें? क्या पता उन्होंने खुद जल के किसकी लाइफ बचाई हो। अगर कोई एसिड अटैक का या इस तरह के अटैक का सर्वाइवर हो, वो कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। क्यों छुपाना है मुंह? किसी को स्किन पे कोई पिगमेंटेशन है, किसी को कोई वो थोड़े दिन मैं पहले भी बताया था कि कोई मार्क्स हैं, कोई कुछ भी ऐसा है, क्यों छुपाना है? Everything has a story. It all starts with your acceptance. जब आप अपनी किसी भी बॉडी की दिखने की कमी, जो आपको लगती है कि कमी, उस कमी को अपने अंदर पकड़ कर बैठ जाते हो, दुनिया में हर बंदा उसको कमी देखता है। जिस दिन आप अपनी उस चीज़ को, उस यूनिकनेस को अपनी सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ डाउट के साथ जोड़ देते हो, हर बंदा आपको कदर करना बंद कर देता है। और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी शादी नहीं हो रही इस वजह से, किसी का कोई रिलेशनशिप टूटता है उसकी वजह से। इम्परफेक्शन लोगों में नहीं है, इम्परफेक्शन हमारी अज्ञानता में है। सो आई एम सो सॉरी। मेरे बॉडी के किसी भी पार्ट मैंने कभी अज्ञानतावश ऐसा बोला हो कि ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। शायद हमने सेलिब्रिटी के साथ कंपेयर किया हो। कौन सी सेलिब्रिटी के साथ कंपेयर किया हमने, जो ट्रेंड के हिसाब से बदलती रहती हैं। कभी ट्रेंड आएगा 0 फिगर का, तो लड़कियां भागेंगी 50 kg वेट के मार्क के लिए, और कभी हैवी बॉडी मॉडल्स और XXL का ज़माना आएगा, तो क्या हम 80 किलो वेट को परफेक्ट मानेंगे? हम पुरानी पेंटिंग्स देखो, कहाँ देखी आपने सुखी लड़कियाँ, कहाँ देखी? सो बी कंफर्टेबल। मैं नहीं कह रही पतले होना, स्किनी होना बुरी बात है, बट किसी के लिए नहीं। If you feel comfortable in that particular body, in that particular size, be comfortable. और that starts from your mind. अब दूसरों को पावर क्यों देते हो? और दूसरों को पावर, या दूसरे क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरों की आवाज़ें क्या आपको बोल रहे हो, वो तब करते हो जब आपके अंदर वो चीज़ होती है। जब आपके अंदर बहुत लोग होते हैं कि वो ऐसे कहते हैं कि भाई उसके नैन नक्शे ऐसे। अगर मुझसे पूछो उसका नाक तीखा है, उसका नाक तो तीखा नहीं है। अगर मुझे पूछो उसकी आंखें मोटी हैं, आंखें तो मोटी नहीं है, लेकिन वो जचता बहुत है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत है। उसकी हाइट है नहीं, हाइट नहीं है, फिर भी वो जचता बहुत है, वो जचती बहुत है। क्यों कहते हैं? शायद उस बंदे ने खुद को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट किया है कि मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वट एवर यू आर इनसाइड दैट शोज ऑन योर फेस। सो अपनी वर्थ को बढ़ाइए, ग्रैटिट्यूड कीजिए अपनी उस बॉडी पार्ट्स को, उस ब्यूटी को। और अगर आपकी रियली में उसमें कंफर्टेबिलिटी नहीं होगी, तो अपने आप आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हुई, किसी की स्टोरी है मैंने सुनी थी। किसी की आँख की आई साइट का जो नंबर होता है चश्मे का, वो बहुत बड़ा था, बहुत यंग एज में। और वो बंदा नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा था, और उसने सोचा कि क्या मैं इसको क्योर कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और आपको पता है अचानक से उसके सामने गाइडेंस लाई गई। शायद उसने कहीं ऐड देखी या कुछ, उसको किसी ने बताया कि एक 5 मिनट का आई ऑपरेशन होता है, और इतना बड़ा उसका जो काफ़ी बड़ा कोई प्रॉब्लम था, उसकी नॉर्मली जैसे आई साइट का नंबर बड़ा होता है उससे भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, और उसका 5 मिनट का ऑपरेशन
और वो पैसे मैनिफेस्ट हो गए उसको, और वो टाइम भी मैनिफेस्ट हो गया। 5 मिनट के ऑपरेशन ने उसका चश्मा, उसके लेंस उतार दिया। अब वो परफेक्टली देख पाता है, बिल्कुल हमारी तरह उसकी आई साइट है। तो अगर जब उसने उसको, सबसे फर्स्ट स्टेप था अपने आप को खुद एक्सेप्ट करो, अपनी कमी मत देखो, उसको बोझ मत देखो। जिसके चश्मा लगा हुआ है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन जिसके चश्मा लगा हुआ है, क्यों करना चश्मों को कर्ज? एक्सेप्ट योरसेल्फ। ये चश्मा ना होता तो आप कहीं दूर पास जहाँ के लिए चश्मा है वो देख ना पाते, है ना। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। बी थैंकफुल टू योर चश्मा। चश्मा उतर जाएगा इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। सो आज से ग्रेटिट्यूड करेंगे हम, और हम अपने अंदर कोई भी इम्परफेक्शन नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। दैट्स लाइक माई वंडरनारी मैजिक फैमिली। सो आई लव यू ऑल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।